जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम आपको सुनाएंगे एक राजा और उनकी दो रानियों की शरद पूर्णिमा की कहानी। एक नगर में एक राजा राज्य करते थे। राजा अपने प्रजा से बहुत प्रेम करते थे। चारों तरफ सुख शांति थी। राजा अपनी प्रजा को अपनी संतान के समान स्नेह करते थे। राजा के राज्य और प्रजा में सब तरह से सुखी थी। राजा हर पूर्णिमा के दिन जब शरद पूर्णिमा आती थी तो पूरे नगर में दूध और चावल चीनी बंटवाया करते थे, ताकि कभी कोई भी ऐसा व्यक्ति ना रहे जिसके घर में शरद पूर्णिमा के दिन खीर ना बने। यही सोचकर राजा चीनी, दूध और चावल हर घर में पहुंचाया करते थे, ताकि सभी लोग उस दिन खीर बनाएं और चांद की चांदनी में रखें। राजा को विश्वास था कि सब लोग खुशी खुशी स्वस्थ रहेंगे। प्रजा भी अपने राजा से बहुत प्रेम करती थी। राजा के दो रानियां थीं। बड़ी रानी थोड़ा पूजा पाठ कर लेती थी, लेकिन वहीं पर छोटी रानी बड़ी ही घमंडी थी। वह कभी भी बड़ी रानी को ना तो इज्जत देती थी और ना ही उनका सम्मान करती थी। अब राजा जो थे वह छोटी रानी को ज्यादा प्रेम करते थे। बड़ी रानी थोड़ा बहुत पूजा पाठ करती, लेकिन राजा की बहुत इज्जत करती थी। छोटी रानी तो बड़ी रानी को देखकर खुश नहीं रहती थी और उसे फूटी आंख बड़ी रानी नहीं सुहाती थी। एक दिन की बात है, शरद पूर्णिमा आने वाली थी। राजा जो बहुत ही दान पुण्य धर्म कर्म भी किया करते थे, शरद पूर्णिमा पर भी दान पुण्य करते थे। राजा को बस एक ही दुख था कि उनकी दो दो रानियां होने के बाद भी उनके घर में कोई भी किलकारी नहीं गूंजी थी, यानी कोई राजकुमार या राजकुमारी अभी तक नहीं था। राजा निसंतान थे। राजा जब सोकर उठे तो राजा उस दिन बड़े उदास थे। सोच रहे थे कि मेरे भी संतान हों, ताकि आगे चलकर इस राज्य को संभाले। राजा भगवान कृष्ण को बड़े मानते थे। अगले दिन शरद पूर्णिमा भी थी। राजा अपने महल में बैठे हुए बगीचे की तरफ देख रहे थे और बड़े उदास थे। मन ही मन कृष्ण भगवान से प्रार्थना कर रहे थे और देख रहे थे बगिया की तरफ। कभी उसमें देखकर मुस्कुराते और कभी बहुत उदास हो जाते थे। अब राजा साहब उदास से बगिया की तरफ देख रहे थे। तभी एक छोटा सा बालक राजा साहब के पास आया और कहने लगा, राजा साहब, आप इतने उदास क्यों हैं? राजा साहब कहने लगे, अरे नहीं नहीं, मैं तो अपनी बगीचे में चिड़िया को देख रहा हूँ। देखो पंछी कैसे स्वतंत्र हैं और कैसे अपने बच्चे को दुलार प्यार कर रहे हैं। अब वह छोटा बच्चा बोला कि महाराज, मैं आपके मन की सारी बात जानता हूँ, क्योंकि राजा उस दिन भगवान श्री कृष्ण को बड़े ही मन याद कर रहे थे। तो भगवान तो भावना के भूखे हैं। जहाँ सच्ची श्रद्धा होती है, भगवान पहुँच जाते हैं। ऐसे ही बाल गोपाल जो उस नन्हे से बच्चे के रूप में राजा के पास पहुंच गए और राजा से कहने लगे, महाराज, आप दुखी ना हो, आप मेरी बात माने। राजा साहब सोचने लगे, यह छोटा सा बच्चा है, भला यह मेरी मन की बात कैसे जान गया है। राजा साहब उस बच्चे को अपने पास बड़े प्यार से बैठाते हैं और उससे बातें करने लगते हैं। राजा साहब सोचते हैं, बच्चा छोटा है लेकिन बड़ी ही ज्ञान की बातें करता है, बड़ा ही समझदार है।
तब वह बच्चा बने बाल गोपाल राजा से कहते हैं कि महाराज, कल जो शरद पूर्णिमा है, आप अपनी दोनों रानियों से कहो कि वह शरद पूर्णिमा का व्रत रखे और अवश्य ही तुम्हारी संतान होगी। आपके सामने जो बगीचा है, उसमें जो आम का पेड़ है, उस पर से 2 आम के फल तोड़ लो और दोनों रानियों को एक एक फल दे दो। कल पूजा पाठ करके सुबह उठकर रानियों से बोलो कि सुबह उठे और नहा धोकर सबसे पहले व्रत का संकल्प लें, फिर अपना कथा कहानी कहें, उसके बाद तुलसी सींचें, सूर्य भगवान को अर्घ दें और पूरे दिन निराहार रहकर व्रत करें। शाम को फिर से जो पूजा करें और शाम को जब रात को चंद्रमा निकले तो उसे अर्घ देकर भोजन या फलहार जो भी करें वह कर लें। उसके बाद यह आम एक एक आम दोनों रानियां खा लें और जो खीर बनाई है वह चांद की रोशनी में रख दें। अगले दिन पड़वा के दिन जो वह खीर उठाकर सबसे पहले ठाकुर जी का भोग लगाए, फिर वह प्रसाद के रूप में महल में सब लोगों को बांट दे। राजा यह सुनकर बड़े प्रसन्न हुए कि बच्चा तो बड़ा ही जानकार है। पता नहीं राजा सोचने लगा कि किस रूप में जन भगवान आ जाते हैं। इस बच्चे की बोली तो ऐसी है जैसे फूल झड़ रहे हों। बड़ी ही मीठी आवाज में बच्चे ने कितनी अच्छी बातें बताई है। राजा उस बच्चे से कहते हैं कि मैं जरूर इस बात का ध्यान रखूंगा। अब राजा यही सोचते हैं और आंखें बंद करके भगवान को धन्यवाद करते हैं। आंख खोलते हैं तो देखते हैं कि जो बच्चा उनके पास था वह गायब हो चुका था। वहां पर तो कोई भी नहीं था। अब राजा साहब उठकर चारों तरफ देखते हैं, आवाज लगाते हैं, लेकिन वहां तो कोई नहीं था। भगवान जो बाल गोपाल थे अपनी सभी बातें बताकर राजा को वहां से अंतर्धर्य हो गए। अब राजा सोचते हैं कि जरूर यह भगवान का रूप थे, जरूर यह बालक गोपाल थे जो मुझे बताने के लिए यहाँ पर आए थे। अब तो जो बाल गोपाल की कही सारी बातें राजा के कानों में गूंजती है और राजा बड़े ही प्रसन्न मन से अपने बगीचे में जाते हैं। बगीचे में जाकर 2 आम के फल तोड़ लेते हैं और दोनों फलों को लेकर जो अपने महल में आ जाते हैं और बड़ी रानी और छोटी रानी को बुलाकर दोनों फलों को दे देते हैं और उन्हें बताते हैं कि कल शरद पूर्णिमा है, सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लेना, भगवान का जो ध्यान करके संकल्प करना ताकि तुम्हें संतान की प्राप्ति हो जाए। तुम जो सुबह उठना, भगवान की पूजा करना, तुलसी सींचना और सूर्य भगवान को अर्घ देना, उसके बाद कथा कहानी कहना और फिर जो यह मैं आम दे रहा हूँ, इन दोनों आमों को एक एक करके दोनों रानियों को खाना है। अब बड़ी रानी यह सुनकर बड़ी खुश हो गई, क्योंकि हर माँ को अपनी संतान होने के लिए जो बड़ी ही इच्छा होती है, बड़ी तमन्ना होती है कि हर औरत माँ बने। यही बड़ी रानी सोचती है कि संतान के लिए वह कुछ भी करेगी, लेकिन छोटी रानी एक कान से सुनती है और दूसरे कान से निकाल देती है। अब राजा साहब दोनों आम देकर अपने राजकाज के काम में लग जाते हैं और इधर रानी जब सुबह उठती है तो वह छोटी रानी को जगाती है कि छोटी रानी उठ जाओ, उठो बहन, चलो सुबह हो गई है, चलो स्नान कर लेते हैं, फिर हमें संकल्प लेकर शरद पूर्णिमा का व्रत रखना है। लेकिन छोटी रानी गुस्से में आ जाती है और कहती है, तुम ही कर लो, यह व्रत मुझे नहीं करना है। भला व्रत के करने से भला संतान होने लगी तो रहने दो।
अब छोटी रानी तो मना कर देती है, लेकिन उठकर बैठ जाती है। बड़ी रानी स्नान करती है और पूजा की थाली सजाती है। छोटी रानी से कहती है कि छोटी रानी चलो पूजा कर लेते हैं। तुलसी जी सींच देते हैं, घी का दीपक जला देते हैं और सूर्य भगवान को भी अर्घ देना है। कथा कहानी भी कहनी है। छोटी रानी गुस्से में आकर पूजा की थाली को जोर से ठोकर मार देती है और कहती है कि मुझे नहीं करने, या ढकोसलेबाजी या टिपंग लोग करते हैं, इनसे क्या रखा है, और जाकर अपने कमरे में लेट जाती है। अब बड़ी रानी और सारा सामान उठाती और हाथ जोड़कर फिर जो तुलसी माता को सींचती है, घी का दीपक जलाती है और सूर्य भगवान को अर्घ देती है, पूजा पाठ करती है, कथा कहानी कहती है और शाम को फिर से पूजा की थाली सजाकर पूजा करती है। बड़ी रानी सोचती है कि छोटी रानी तो नादान है, इसलिए उसकी सुबह की बात को अनदेखा करके वह छोटी रानी से कहती है कि छोटी रानी चलो रात हो गई है, चंद्रमा भी अपनी 16 कलाओं से पुरजो निकल आया है, चंद्रमा को अर्घ दे दो, देखो कितनी चांदनी रात है, चलो व्रत खोल लेते हैं, यानी हम भी कुछ भोजन कर लेते हैं। दोनों भोजन की थाली लगाकर छोटी रानी को देने जाती है। छोटी रानी गुस्से में फिर से थाली को पटक देती है और बड़ी रानी आकर चंद्रमा को अर्घ देती है, हाथ जोड़कर माँ बनने के लिए प्रार्थना करती है। संतान की प्राप्ति के लिए चंद्र भगवान से जो अर्घ देते समय प्रार्थना करती है, फिर अपना आकर अपना एक आम खा लेती है। छोटी रानी उस आम को उठाकर फेंक देती है, क्योंकि वह तो घमंड में बहुत रहती थी। ना ही उसने व्रत किया था, सुबह उसने भोजन भी कर लिया था, दासी से मांगकर अपने कच में भोजन कर लिया और व्रत करने का दिखावा करती रही। बड़ी रानी खीर बनाती है, उसे चांदनी रात में रखती है, क्योंकि राजा साहब ने कहा था कि खीर बनाकर चांदनी रात में रखना है। सुबह उठकर भगवान को भोग लगाकर फिर सबको प्रसाद के रूप में बांटना है। बड़ी रानी बड़े नियम से और श्रद्धा के साथ सारे काम करती है। अब जो चंद्रमा को अर्घ देकर रानी भी अपना भोजन करती है और सो जाती है। उसके बाद अगले दिन खीर उठाकर जो सबसे पहले वह भगवान जी का भोग लगाती है। ठाकुर जी को भोग लगाकर सारे परिवार में खीर का प्रसाद देती है, लेकिन छोटी रानी तो अपने घमंड में चूर रहती है, वह खीर के प्रसाद को भी फेंक देती है। बड़ी रानी कुछ नहीं कहती है और राजा साहब आते हैं तो राजा साहब से उल्टे बड़ी रानी के कानों खिलाफ जो राजा के कान भरने लगती है। राजा साहब जो बड़ी रानी से ज्यादा छोटी रानी को प्रेम करते हैं, तब वह कहती है कि बड़ी रानी ने मेरा जीना हराम कर रखा है या मुझे चैन से नहीं रहने देती है। राजा साहब बड़ी रानी को तो कुछ नहीं कहते, लेकिन छोटी रानी को समझाकर फिर अपने जो राजमहल में चले जाते हैं अपने राजकार्यों को देखने के लिए। धीरे धीरे समय बीतता है और बड़ी रानी गर्भवती हो जाती है। यह बात सुनकर जो राजा बड़े प्रसन्न होते हैं, प्रजा में खुशियों की लहर दौड़ जाती है, क्योंकि उनका राजा इतना अच्छा है। उनकी सब तरह से जो प्रजा का ख्याल रखता है, तो प्रजा भी अपने राजा का बहुत ही ख्याल रखती थी, इसलिए जश्न का माहौल हो जाता है। सब लोग बहुत ही खुशियां मनाते हैं कि बड़ी रानी गर्भ से है। इधर छोटी रानी जब यह बात सुनती है तो उसे बड़ी जलन होती है
अब वह मन ही मन एक साजिश रचती है कि कैसे भी करके इस बड़ी रानी को बच्चे को पेट में मार देना चाहिए, नहीं तो राजा साहब इसे ही ज्यादा महत्व देंगे और मुझे कोई नहीं पूछने वाला। ऐसा मन में सोचकर छोटी रानी या बड़ी रानी के खिलाफ साजिश रचती है। कभी तेल डाल देती है जिससे बड़ी रानी फिसल जाए, कभी खाने में गर्म चीजें मिला देती है, कभी नमक ज्यादा तो कभी मिर्ची ज्यादा डाल देती है। इस तरह से वह रानी के लिए जो नई नई समस्याएं पैदा करती है। लेकिन बड़ी रानी कहते हैं ना, जिसको ध्यान रखने वाला भगवान होते हैं, स्वयं कृष्ण भगवान हैं, तो भला उनको बाल बाका कौन कर सकता है। ऐसे ही बड़ी रानी जो सब समस्याएं से निकलती हुई, जो सब कठिनाइयों से सहती हुई धीरे धीरे अपने समय को पार कर लेती है। अब रानी का 9वां महीना पूरा हो जाता है और 9वें महीने में रानी ने एक सुंदर से राजकुमार को जन्म दिया। सारे महल में खुशियों की लहर छा गई। राजा बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने जश्न मनाने के लिए जो आदेश दिए कि पूरे नगर को दिए से सजाया जाए और पूरे नगर में जो जश्न मनाया जाए, पूरी प्रजा को महल में भोजन कराया जाए और गरीबों को दान दिया जाए। जब छोटी रानी ने यह सुना कि बड़ी रानी ने सुंदर से बालक को, राजकुमार को जन्म दिया है, तो वह जल भुन गई और उस बच्चे को मारने की साजिश करने लगी। लेकिन जो भी करती कोई ना कोई उसकी रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहता। धीरे धीरे समय बीतता गया। रानी की सभी षड्यंत्र जो नाकाम हो गए, रानी जो भी साजिश रचती वह सब नाकाम हो गई। रानी बड़ी ही क्रोधित रहने लगी। छोटी रानी राजा साहब के आगे वह ऐसे देखती कि वह राजकुमार से बड़ा प्रेम करती है, लेकिन वह राजकुमार को बस मन ही मन यह सोचती है कि कैसे भी यह राजकुमार मृत्यु को प्राप्त हो जाए। धीरे धीरे समय बीता। फिर से शरद पूर्णिमा का दिन आया। अब छोटी रानी को यह दिन सबसे उचित लगा। उसने सोचा कि शरद पूर्णिमा का व्रत करने से ही रानी को यह पुत्र प्राप्त हुआ है और शरद पूर्णिमा के दिन फिर से खीर रखी जाएगी और बच्चे को खिलाई जाएगी। इसलिए सबसे पहले वह बच्चे को ही खिलाएंगे। इसलिए वह साजिश रचने लगी। अगले दिन शरद पूर्णिमा थी। अब बड़ी रानी को जो जब से पुत्र प्राप्त हुआ था वह शरद पूर्णिमा के महत्व को समझ गई थी। भगवान में उनकी आस्था बढ़ गई थी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण इसी दिन रास रचाते हैं और सारी पृथ्वी पर जो चंद्रमा की अमृत जो किरणें पड़ती हैं, अब जो शरद पूर्णिमा के दिन जो फिर से खीर बनाई गई, महाराज के कहे अनुसार खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखी गई ताकि उसमें चंद्रमा की शीतल किरणें पड़ सके और अमृत समान उस दिन किरणें निकलती है, क्योंकि उस दिन भगवान श्री कृष्ण राधा रानी और गोपियों के साथ रास रचाते हैं। उस रास को देखने के लिए भगवान भी ललायत रहते हैं। भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, नारद जी, ब्रह्मा जी सभी खुशी मनाते हैं और समस्त ब्रह्मांड पर देवताओं की दिवाली होती है। यही सोचकर जो रानी जो खीर बनाती है, खीर बनाकर जो वह चांदनी रात में रखती है, अब छोटी रानी को मौका मिल जाता है। छोटी रानी उस खीर में जहर मिला देती है ताकि वह समझती है कि सबसे पहले भगवान को भोग लगाकर छोटे राजकुमार को ही खिलाई जाएगी। उसी के बाद प्रसाद का वितरण होगा। जब राजकुमार को खीर खिलाई जाएगी तो राजकुमार मर जाएगा।
अब रानी छोटी रानी उसमें खीर में जहर मिलाकर अपने कक्ष में आ जाती है। अब रात को पता नहीं कहाँ से भगवान की माया, समझो या कहते हैं ना, जिसको मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है और जिस पर साक्षात भगवान की कृपा हो उसका कोई बाल बांका कर भी कैसे सकता। तभी कहीं से एक बिल्ली आ जाती है। वह बिल्ली आकर उस खीर को खा लेती है। बिल्ली खीर को खाती है और उसमें जहर पड़ा होने के कारण जो बिल्ली मर जाती है। अब सुबह का समय होता है। बड़ी रानी नहा धोकर अपना खीर उठाने जाती है तो क्या देखती है, वहां पर एक बिल्ली मरी हुई पड़ी हुई है। रानी यह देखकर घबरा जाती है और दौड़ कर जाती है और राजा को बुला कर लाती है। राजा आते हैं तो देखते हैं कि बिल्ली मरी पड़ी है। बिल्ली के मुंह से झाग निकल रहे हैं, यानी इसका मतलब साफ है कि खीर में जहर है। राजा साहब जो कहते हैं कि यह किसकी साजिश है, क्योंकि उनका बुरा चाहने वाला तो कोई भी नहीं होता। अब रानी की समझ में सब आ जाता है। रानी जो थी कि क्योंकि अब तक वह छोटी रानी की करतूतों को कभी भी राजा को नहीं बताती थी, छोटी बहन समझकर उसे माफ करती रहती थी। लेकिन अब उसकी संतान के ऊपर की बात थी, उसकी संतान को जान से मारने की बात थी। एक माँ सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन जब उसकी संतान पर आती है तो वह चंडी बन जाती है। अब रानी ने राजा को शुरू से लेकर आखिरी तक सारी बातें राजा को बताई। कैसे रानी ने पूजा की थाली में ठोकर मारी थी, कैसे तेल गिराया रानी को गिराने के लिए, कैसे भोजन में तरह तरह की चीजें मिलाकर खिलाई ताकि रानी का गर्भ नष्ट हो जाए। राजा यह सुनकर गुस्से में जो एकदम क्रोधित हो जाते हैं, गुस्से में उनकी आंखें लाल हो जाती है। तभी छोटी रानी को जो राज दरबार में लाने का आदेश दिया जाता है। छोटी रानी को सख्ती से राजा पूछते हैं। छोटी रानी के पास अब कोई उपाय नहीं था। छोटी रानी भी अब शरद पूर्णिमा के महत्व और भगवान कृष्ण की कृपा को समझ चुकी थी कि साक्षात भगवान कृष्ण की जो आशीर्वाद राजकुमार के ऊपर है, अब उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। लेकिन राजा साहब जब उससे सख्ती से पूछते हैं तो वह रो रो कर सारी बातें बता देती है कि वह बड़ी रानी से कितनी नफरत करती थी और क्यों वह राजा जो बड़ी रानी से प्रेम करते हैं राजकुमार हो जाएगा तो उसका कोई मान नहीं रहेगा, इसलिए वह राजकुमार को मारना चाहती थी। राजा साहब यह सब सुनकर जो हैरान रह जाते हैं, वह छोटी रानी को दंड देते हैं कि आज से तुमसे रानी का औहदा छीन लिया जाता है। आज से तुम रानी के वेशभूषा सब त्याग दो और इस महल में एक हम तुम्हें इतनी रियायत दे रहे हैं कि इस महल में तुम अब दासी की तरह रहोगी, दासी की तरह अपना जीवन बिताओगी। अब जो जिस महल में छोटी रानी रानी थी, अब उसी महल में वह दासी बनकर रह जाती है। सब लोग उसके साथ दासी जैसा ही व्यवहार करते हैं और वह अपने घर में ही सारा काम करती है। झाड़ू पोछा बर्तन, बाहर गायों की गौशाला का सारा काम वो देखती है। अब वह रानी से जो एक आम इंसान बन चुकी थी। राजा साहब जो थे वह रानी को बिल्कुल अनदेखा करते थे, एक दासी के जैसे ही उसके साथ व्यवहार करने लगे। कहने लगे जैसे इसके कर्म हैं ऐसे ही इसको भोगना पड़ेगा। धीरे धीरे समय बीतता गया। 3 साल का समय बीत गया। रानी जो अब दासी बन गई थी, लेकिन
अब जो दासी बनकर रानी को शरद पूर्णिमा के महत्व का ज्ञान पता चला, अब वह भी शरद पूर्णिमा का व्रत करने लगी पूरी श्रद्धा के साथ। अब धीरे धीरे समय बीता। रानी के संतान तो नहीं हुई थी, लेकिन अब वह भगवान की भक्ति करने लगी थी। भगवान में उसका विश्वास बढ़ गया था। बड़ी रानी राजा साहब को समझाती है कि देखो राजा साहब, छोटी रानी के व्यवहार में बहुत अंतर आ गया है। वह बहुत बदल चुकी है। उसने अपने महल में जो एक दासी बन जाए, इससे बड़ा अपमान उसके लिए क्या हो सकता था। इससे अच्छा तो उसे मौत मिल जाती तो छुटकारा मिल जाता। लेकिन वह अपने महल में ही दासी बनकर रह गई। लेकिन अब उसे कोई पछतावा नहीं है। दासी बनने का वह दासी बनकर भी खुश है। इसलिए महाराज, मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ, अब आप छोटी रानी को माफ कर दीजिए और उसे स्वीकार कर लें। राजा साहब बड़ी रानी का बात मान लेते हैं। बड़ी रानी की और छोटी रानी को फिर माफ कर देते हैं। शरद पूर्णिमा के व्रत के प्रभाव के कारण छोटी रानी को अब पुण्य की प्राप्ति हो गई थी। उसके बाद पाप जो कटने लगे थे, इसलिए राजा साहब उसे माफ कर देते हैं और दोबारा से रानी का ओहदा दे देते हैं। लेकिन राजा साहब को अभी भी कहीं ना कहीं डर था कि वह कहीं राजकुमार को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। राजा साहब एक पाबंदी लगा देते हैं कि जब तक राजकुमार 11 बरस का ना हो जाए, तब तक छोटी रानी उससे दूर रहे। अब धीरे धीरे समय बीत रहा था। छोटा राजकुमार भी छोटी रानी को मां समान प्रेम करता था, लेकिन रानी उससे दूर ही दूर रहती थी, क्योंकि राजा का सख्त आदेश था। अब छोटी रानी राजकुमार को मां समान प्रेम करने लगी थी, उसे अपना पुत्र समझने लगी थी। अब राजा साहब ने छोटी रानी को रानी का दर्जा दे दिया। संतान तो उसे नहीं हुई, लेकिन भगवान की भक्ति उसे प्राप्त हो गई थी। अब वह राजकुमार को ही अपना पुत्र समझने लगी थी। धीरे धीरे समय बीता और छोटी रानी और बड़ी रानी दोनों बहनों की तरह रहने लगी और दोनों एक यशोदा मैया और एक देवकी मैया बनकर राजकुमार रूपी श्री कृष्ण भगवान को अपना पुत्र मानकर उसका पालन पोषण करने लगी। तो यह थी शरद पूर्णिमा की व्रत कथा, राजा के 2 रानियों की कहानी। शरद पूर्णिमा के व्रत के प्रभाव से जैसे बड़ी रानी पर कृपा हुई, ऐसे ही जो यह कहानी कह रहे हैं और जो यह कहानी सुन रहे हैं, उसकी भी सभी मनोकामनाएं पूरी करना। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। अगर आपको यह शरद पूर्णिमा की 2 रानियों की कहानी अच्छी लगी हो, तो अगर हमारे चैनल पे आप नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।